कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, आज हम छठी कक्षा की सुलभ भर्ती का अभ्यास करेंगे। दूसरी इकाई का तीसरा पाठ है कठपुतली। आज हम कठपुतली के इस पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। आइए आज हम कठपुतली इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ में आए नए शब्द, मुहावरे तथा विरुद्ध अर्थ के शब्द को जानेंगे। पाठ का सारांश तथा पाठ द्वारा प्राप्त बोध को समझेंगे। सबसे पहले इस पाठ का जो शीर्षक है कठपुतली, कठपुतलियों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। कठपुतलियां विश्व के प्राचीनतम रंगमंच पर खेले जाने वाले कठपुतली मनोरंजक कार्यक्रमों में से एक है। कठपुतलियों को विभिन्न प्रकार के पात्र, गुड्डे गुड्डियों, जोकर आदि पात्रों के रूप में बनाया जाता है। इनकी आंखों, भौहों तथा ओठों का आकार इन्हें विशिष्टता प्रदान करता है। इसका नाम कठपुतली इस कारण पड़ा क्योंकि पूर्व में भी लकड़ी अर्थात काष्ठ से बनाया जाता था। इस प्रकार काष्ठ से बनी पुतली का नाम कठपुतली पड़ा। कठपुतलियां होती तो निर्जीव है, पर उनके द्वारा किया गया प्रदर्शन ऐसा होता है मानो कोई सजीव कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहा हो। कठपुतली के खेल द्वारा बड़े परिवार की हानियां, छोटे परिवार के फायदे, दहेज प्रथा, नशाखोरी, बालिका शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रस्तुत कर जनता को संदेश पहुंचाते हैं। नगरों, अशिक्षित एवं शिक्षित जनता को मनोरंजन पूर्ण तरीके से अपनी बात पहुंचाने के लिए कठपुतली प्रदर्शन को माध्यम बनाया जाता है। यह भारत के राजस्थान प्रदेश की बहुत ही पुरानी व समृद्ध कला है। भारत के और भी कई राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक की कठपुतलियां भी काफी प्रसिद्ध रही है। आइए अब हम कठपुतली इस पाठ को पढ़ते हैं। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्प कला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। देखो तो, ये है आनंद महोत्सव का चित्र। आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? छोटे बड़े झूले हैं, अलग अलग खेल है, बहुत सारी दुकानें हैं और भी बहुत सारी बातें इस आनंद महोत्सव में दिखाई दे रही है। आनंद महोत्सव में महोत्सव इस
शब्द का अर्थ है बहुत बड़ा उत्सव। विभिन्न इसका मतलब है अलग अलग तरह के। आकर्षित करना इसका मतलब है अपनी ओर ध्यान खींच लेना। देखो तो चित्र देखते ही सबसे पहले हमारा ध्यान किस चीज ने खींच लिया है? ये बड़ा बड़ा जो झूला है उसने हमारा ध्यान सबसे पहले खींच लिया है। और जिन्हें खाने पीने का शौक होता है उन्हें खाने की जो दुकानें होती है वे अपना ध्यान खींच लेती है। तो इस तरह ध्यान खींचना मतलब आकर्षित करना। देखो तो ये छोटे बड़े झूले हैं और ये खाने पीने की चीजों की दुकानें हैं। ये तो अलग अलग खेल है। और ये तो कठपुतली के खेल है। सही पहचाना तुमने। अब हम आगे देखते हैं कि इस पाठ में और क्या जानकारी मिलती है। अरे बाप रे, ये क्या है? आपको पता है? इसे कहते हैं मौत का कुआं। देखिए तो कितनी बहादुरी से इस कुएं में ये मोटर बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं। अगर कहीं ध्यान छूट जाए तो ये नीचे गिरेंगे, मौत हो जाएगी। इसीलिए इसे मौत का कुआं कहा गया है। अब देखिए, अब क्या दिख रहा है आपको चित्र में? ये कलाओं की प्रदर्शनी है। अलग अलग तरह की कलापूर्ण वस्तुएं इस प्रदर्शन में रखी गई है। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुके। वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। क्या कह रहा था वह? आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। अरे बाप रे, अभी देखते हैं ये जो बोलने वाला है, हाथ में जो मोम लिए हुआ है उसे सूत्रधार कहते हैं, जिसे निवेदक भी कहते हैं। वह कार्यक्रम का निवेदन करता है। इसके सिवा इस परिच्छेद में कुछ नए शब्द हम देख रहे हैं। आओ उनके बारे में जानते हैं। शकुन यानी शुभ घड़ी, अपशकुन यानी अशुभ घड़ी, चतुराई यानी होशियारी जो तुम सब में है। अरे इसमें तो कुछ विरुद्धार्थी शब्द भी है। देखो तो शकुन, उसके विरुद्ध अर्थ का शब्द है अपशकुन। मोटी, इसके विरुद्ध अर्थ का शब्द है छोटी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। आजमाना इसका मतलब है उपयोग करके देखना या प्रयोग करके देखना। चलो तो इस बोर्ड पर क्या लिखा है हम फिर से पढ़ते हैं। कठपुतली का खेल देखिए, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। इसमें जो गलत शब्द है उसका विरुद्ध अर्थ का शब्द तुम्हें पता है? अगर पता है तो बताओ जल्दी से। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई
इधर से उधर आ जा रही थी, लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि यह कठपुतलियां बोल रही है। तो यहाँ कठपुतलियां क्या कर रही थी? यहाँ से वहां आंखें मटकाती हुई जा रही थी, सूत्रधार के वाक्यों को दोहरा रही थी। ये सूत्रधार का आवाज फिर से निकालने के लिए कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे, लेकिन देखने में तो ऐसा लगता था कि कठपुतलियां ही बोल रही हैं। कठपुतलियों की आंखें कैसी थी? कैसे वो आंखें मटकाती हुई यहाँ से वहां जा रही थी। तो आंखें मटकाना, इसका मतलब है आंखों से संकेत करना, आंखों से बात करना। तो इस तरह ये कठपुतलियां बहुत ही मजेदार थी। देखो तो, ये है कठपुतलियां, कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए है, कितनी आकर्षक है। जी करता है उन्हें उठा के अपने घर ले जाए। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभीओ, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। धड़ाम। अरे ये क्या? नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। अंधविश्वास, इसका मतलब मालूम है तुम्हें? अंधविश्वास इसका मतलब है विचारहीन विश्वास। कोई भी विचार किए बिना विश्वास रखना, इसे अंधविश्वास कहते हैं। तो आगे भी हम देखेंगे और कुछ जानकारी। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, ये है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद, आंखें होते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती हैं। अभी ये हाथ की सफाई, इसका मतलब आपको मालूम है? हाथ की सफाई यानी हस्त कौशल या करतब, जो जादुई प्रयोग दिखाते हैं, वे कुछ न कुछ इस तरह की हाथ की सफाई करके हमें जादू दिखाई देते हैं। अभी इस नारियल को, ये जो 3 आंखें हैं, इन आंखों को छेद करना है, तो उसके लिए सलाई या सुई या कांटे जैसी टोकदार नुकीली चीज होती है, उससे आसानी से इस आंख में छेद हो सकता है। और ये जो कलियां आप देख रहे हैं, कितनी छोटी छोटी कलियां हैं, वो आसानी से इस छेद से अंदर डाली जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। देखिए, ये बालों जैसी छोटी चीजें नारियल की, ये आग द्वारा जो छेद किया है उसके द्वारा नारियल के अंदर डाली जा सकती है और लोगों को इस तरह डराया जाता है। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी।
देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तो इस तरह नारियल से फूल निकलने का जो रहस्य है वो आप सबको पता तो चल ही गया है। तो नारियल की जो खूबी अभी आपने देखी है, खूबी खूबी इसका मतलब है अवस्था या भाव। तो यह अवस्था नारियल की क्यों हो गई, कैसे हो गई, इसकी जानकारी आपको मिल गई है। तो आगे से आप इस तरह के शकुन अपशकुन या चमत्कार इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। अभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक ने मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। देखो, अब इस परिच्छेद में ठिठक कर खड़ा होना यह मुहावरा आया है। इस मुहावरे का अर्थ यह है कि सहम कर खड़ा हो जाना। जैसे हम अचानक से कुछ अलग बात देखते हैं तो ठिठक कर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। जैसे अगर अचानक किसी ने सांप देख लिया तो वह अपनी जगह ठिठक कर खड़ा हो जाता है। और एक मुहावरा इस परिच्छेद में आया है, वो है बंटाधार होना। बंटाधार होना इसका मतलब है बर्बाद होना, नष्ट होना, चौपट होना, सत्यानाश होना। कभी कभी इस तरह कुछ काम बिगड़ जाता है तो कहा जाता है, लो हो गया बंटाधार। बंटाधार होना इसका मतलब है सत्यानाश होना। तो आगे भी हम पढ़ेंगे। आइए अगला परिच्छेद पढ़ते हैं। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो, बिल्ली को वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। अब इस पाठ में भगदड़ मचाना इसका मतलब होता है भाग दौड़ करना। यह बात सुनकर जो दर्शक थे सभी तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आच आच कर छींकती हुई आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया। आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। चलो चलो। हमें छींक आमतौर पर तब आती है जब हमारी नाक के अंदर की झिल्ली पर किसी बाहरी पदार्थ के घुस जाने से खुजलाती है।
नाक से तुरंत हमारे मस्तिष्क को संदेश पहुंचता है और वह शरीर की मांसपेशियों को आदेश देता है कि इस पदार्थों को बाहर निकाले। छींक जैसी मामूली क्रिया में कितनी मांसपेशियां काम करती है? पेट, छाती, डायफ्राम, वाक तंतु, गले के पीछे और यहाँ तक कि आंखों की भी। ये सब मिलकर काम करती है और पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। कभी-कभी एक छींक से काम नहीं चलता तो कई छींकें आती है। जब हमें जुकाम होता है तब छींकें इसलिए आती है क्योंकि जुकाम की वजह से हमारी नाक के भीतर की झिल्ली में सूजन आ जाती है और उससे खुजलाहट होती है और हमें छींकें आती है। आओ अब आगे का पाठ पढ़ते हैं। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों, हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। सच है ना बच्चों? अगर कोई काम करना हो और कोई छींक जाए या बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम क्या करते हैं? उस काम को विलंब से करते हैं। विलंब से करना, देर से करना। विलंब का अर्थ होता है देर। इस विलंब का विरुद्धार्थी शब्द भी हम देखते हैं। विलंब का अर्थ देर है तो उसका विरुद्ध अर्थ का शब्द है शीघ्र। विलंब, शीघ्र। इस परिच्छेद में और एक शब्द है अपूर्णता। अपूर्णता, इसका विरुद्ध अर्थ का शब्द है पूर्णता। तो इस तरह हम काम को अधूरा छोड़ देते हैं या विलंब करते हैं या तो करते ही नहीं है। ये सब अंधविश्वास के कारण होता है। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से चीखी, आज। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना, कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया, पास वाले लल्लन चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हर किशनदास के यहाँ के शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाच कर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति को क्यों हमने रुकवाई। तो इस तरह सब छींकने लगे जैसे छींकने की प्रतियोगिता लगी हो। होड़ लगना मतलब प्रतियोगिता लगना। होड़ का अर्थ है होड़ मचाना, प्रतियोगिता लगाना, आगे आगे बढ़ना। तो एक के बाद एक सब छींक रहे थे जैसे छींकने की वहां कोई प्रतियोगिता ही चल रही हो। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों, आपने देखा हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यावहारिक कारण होता है जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर
समय पर अपना काम नहीं करते, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। सच है, शकुन अपशकुन के पीछे पड़कर हम अपना काम नहीं करते और काम न करने का असर हमारे दूसरे कामों पर भी पड़ता है। असर होना यानी परिणाम होना। अगर हम समय पर काम नहीं करेंगे, वक्त पर काम नहीं करेंगे, तो हमें उसका उचित फल भी नहीं मिलेगा। उचित यानी योग्य। अगर उचित फल नहीं मिलेगा तो हम कामयाब कैसे होंगे? उचित इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है अनुचित। तो आइए और भी आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। प्यारे बच्चों, आज हमने कठपुतली यह पाठ पढ़ा है। इस पाठ के अंतर्गत जो नए शब्द हैं, उनका परिचय किया है। इस पाठ के द्वारा हमें कुछ सीख दी गई है। उस सीख को समझा है। जो बोध प्राप्त हुआ है, उसे जरूर अपने जीवन में अपनाएंगे। हम कभी शकुन अपशकुन पर विश्वास नहीं करेंगे। हम किसी भी बात पर अंधविश्वास नहीं करेंगे। आज हमने पाठ पढ़ा है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिए हैं, उन्हें पूरा करेंगे और भी बहुत सारे अंधविश्वास जो बाकी है, उनकी भी जानकारी हम अगले पाठ में जरूर लेंगे। तो जरूर आगे का वीडियो देखिए। कठपुतली का यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। 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 मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर एक बार नए पाठ के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।